हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आदित्य पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर रहे थे, उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तत्सम एवं तद्भव शब्द को बहुत पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत ही मिनिमम समय में। उसके बाद हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द का भी पहला सेक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। इसमें टोटल 444 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन के सेट करेंगे। 3 सेट में हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग आपका बेशकीमती समय को खर्च न करते हुए अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। तो 151वां क्वेश्चन है, सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं है। सर्प का मतलब पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो उरग होता है, पन्नग होता है, अहि होता है, वृंद नहीं होता है, तो वृंद इसका आंसर हो जाएगा। वृंद का मतलब समूह होता है दोस्तों, ठीक है, वृंद का मतलब समूह होता है, इसलिए वृंद नहीं होगा। 152वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं? ये सब चीजें हम लोग बहुत पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है हिंदी के अपलोड कर दिए थे, उसका फुल डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेनेशन किया है बहुत अच्छे तरीके से, वो भी आप लोगों के लिए मस्ट है देखना दोस्तों। और उसके बाद भी हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तत्सम, तद्भव और विलोम शब्दावलियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी हम लोगों ने होलिस्टिक वे में पढ़ाई। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसमें सरस्वती का पर्यायवाची वाग्देवी होता है, इंदिरा नहीं होता है दोस्तों। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और सरस्वती का पर्यायवाची भारती भी होता है, वाग्देवी भी होता है। तो इंदिरा नहीं होता, इंदिरा इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रार्थना करते होंगे बचपन में, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, तो हंस वाहिनी होता है इसका पर्यायवाची। ज्ञानदायिनी से ज्ञानदा भी होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है। और हम लोग देखते होंगे वीणा पाणी, वीणा को धारण करती है ना ये, तो वीणा पाणी होता है। और वाग्देवी भी इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? वाग्देवी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों लक्ष्मी का जो पर्यायवाची होता है, इंदिरा का पर्यायवाची लक्ष्मी हो जाता है, चंचला हो जाता है, कमला, श्री हो जाता है, पद्मा हो जाता है, रमा, हरिप्रिया। लक्ष्मी हरिप्रिया होता है ना, हरि किसको कहते हैं? विष्णु जी को, तो हरि की पत्नी है, तो हरिप्रिया हो गया। विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, और कमलासना भी कहा जाता है, कमल पर आसन करती हैं, कमलासना भी कहा जाता है, ठीक है, कमल आसना भी कहा जाता है, ठीक है, बाद में अकारांत जरूर आएगा, ठीक। तो इनको लोक माता भी कहते हैं, लोक माता भी कहते हैं, और सिंधु सुता भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। सिंधु सुता भी आ गया, सिंधु शब्द बहुत बार आएगा दोस्तों, ठीक है, सिंधु सुता ध्यान देना है। सिंधु शब्द कई बार आएगा पर्यायवाची में, अभी मिलेगा तो सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। 153 है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो अवनी, अंबर हम लोग पढ़े हैं, अवनी, अंबर, ठीक है, अवनी का विलोम अंबर होता है, तो अवनी मतलब धरती होता है, ठीक है। इला भी होता है, मेदिनी भी होता है, लोक माता नहीं होता है। अभी ऊपर लोक माता हम लोग देख चुके हैं, लोक माता लक्ष्मी का चंचला होता है, कमला, श्री, पद्मा, हरिप्रिया, विष्णु प्रिया, है कि नहीं, ये सब लोक माता के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 154 है, आंख का पर्यायवाची शब्द है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द इसमें चश्म होता है, ठीक है। और विभु का मतलब महान होता है, ठीक है, सर्वव्यापक होता है, ब्रह्म भी कह सकते हैं, जीवात्मा भी कह सकते हैं विभु का मतलब, ठीक है। आएगा क्वेश्चन अभी आगे, ठीक है, विभु का भी पर्यायवाची पूछेगा, ठीक। और अभ्र का मतलब गगन होता है, अंबर होता है, आकाश होता है, ठीक है। वय का मतलब वयस, उम्र, अवस्था, उम्र अवस्था से संबंधित वय है, ठीक है। और आंख का पता ही होगा, दृष्टि, अक्षि, चक्षु, अंबक, दृग, लोचन, है कि नहीं। अंबक ध्यान दीजिएगा, अंबक एक शब्द आता है, एक अंबु आता है, ठीक है। अंबु का मतलब पय हो जाता है, पानी हो जाता है, सलिल हो जाता है, नीर हो जाता है, ठीक है। अंबक का मतलब आंख हो जाता है, ठीक। देखिए जल का पर्यायवाची नहीं है, आ गया अंब, देखिए, ठीक। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं इसमें? पय होता है, अंब होता है, आब भी होता है, भव नहीं होता है। तो आंसर देना आब, जैसे हम लोग दो आब पढ़ते होंगे, मतलब है कि नहीं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो आब है, हो गया, है कि नहीं। तो आब भी होता है पर्यायवाची, ठीक। अंब भी होता है, अंब भी होता है, ठीक। 156 है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो मेहताब होता है। हम लोग मुस्लिम में सुनते होंगे उनका नाम मेहताब है, तो मेहताब भाई रहते होंगे, है कि नहीं। तो मेहताब भी होता है, ये अरबी फारसी शब्द से आया मेहताब, ठीक है, ध्यान देना है। मृग लांछन भी होता है पर्यायवाची, और छपाकर भी होता है। अमृत द्रव नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अमृत द्रव किसका होता है? चंद्रमा की किरण का होता है अमृत द्रव पर्यायवाची, ठीक। पक्षी शब्द संबंधित पर्यायवाची नहीं है। पक्षी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? द्विज का पर्यायवाची होता है पक्षी, ठीक है। द्विज होता है, शकुंत भी होता है, पखेरु, हम लोग कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ गए, तो पखेरु का मतलब भी वहां पर पक्षी होता है। प्राणेश नहीं होता है, ध्यान देना, प्राणेश इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्राणेश का मतलब होता है पति होता है, प्राण के ईश हम लोग बता दें ना, पति, ठीक है, पति हो गया, स्वामी हो गया, मालिक हो गया, गृह स्वामी हो गया, ये सब होते हैं प्राणेश के पति, ठीक है। और पक्षी का हो गया द्विज, विहंगम होता है ना, विहग भी होता है पक्षी का, ठीक। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो राजा का भूप होता है, राव होता है, नृप होता है,
राघव नहीं होता पर्यायवाची दोस्तों, राघव का पर्यायवाची राम होता है, राघव मतलब राम होते हैं, ठीक है। 59 हाथी का पर्यायवाची नहीं, हाथी दंती होता है पर्यायवाची, दंती मतलब दांत, दांत को धारण करते हैं हाथी, है कि नहीं। वितुंड भी होता है पर्यायवाची, ठीक है, और कुंभी भी होता है पर्यायवाची हाथी का। चमड़ी नहीं होता है दोस्तों, तो चमड़ी इसका आंसर हो जाएगा। चमड़ी का मतलब होता है चमड़ा हो गया, खाल हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। 160 निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता मतलब नदी हो गया, तो तटनी होता है, निम्ना भी होता है, तरंगणी भी होता है, त्रिपथगा नहीं होता, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है, जानवी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 161 निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची राजीव होता है, अंबुज होता है, कुवलय भी होता है, जलद नहीं होता है, जलद मतलब बादल होता है दोस्तों, ठीक है, बादल पर्यायवाची होता है। 162 है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल का कंदर्प नहीं होता है, अनंग भी नहीं होता है, इंदीवर होता है पर्यायवाची, इंदीवर हो जाएगा, धनेश नहीं होता है। कंदर्प का मतलब दोस्तों क्या होता है, कंदर्प जैसे कामदेव होते हैं, मनमथ हो गया, मनसिज हो गया, ये सब कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनंग भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। और धनेश किसका पर्यायवाची होता है, धनेश जैसे कुबेर हो गए, कुबेर का पर्यायवाची धनेश हो गया, किन्नरेश हो गए, ठीक है, किन्नरेश हो गए, धनदेव, धनद, ये सब अब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। राज राज प्रथम, तो राज राज भी धनेश का कुबेर का पर्यायवाची होता है। 163 है क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा गलत है। तो रोष का मतलब क्रोध होता है, अमर्ष का मतलब भी क्रोध होता है, कोप भाजन के शिकार हो गए ना, हम लोग विलोम शब्दों में पढ़ेंगे, कोप का मतलब विलोम कृपा होती है, तो कोप का मतलब भी क्रोध होता है। स्वत तो नहीं होता है, स्वत इसका आंसर हो जाएगा। 164 है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। केकी, शिखी, शिखंडी ये सब मोर के पर्यायवाची होते हैं। कीश नहीं होता है मोर का पर्यायवाची, ठीक है। कीश का मतलब होता है बानर होता है, शाखा मृग होता है, कपि हो जाता है ना बंदर, तो कीश बंदर का पर्यायवाची होता है। 165 है इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो कृष्णा और कृष्ण अंतर है, कृष्णा का मतलब यमुना हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कृष्णा का पर्यायवाची है, पूछ रहा है, तो कृष्णा का पर्यायवाची यमुना भी होता है और द्रौपदी भी होता है, ठीक है, ध्यान देना हम लोग को। राधा नहीं होता, रुक्मणी नहीं होता, यशोदा नहीं होता, कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी होता है, और द्रौपदी को हम लोग पांचाली भी कहते हैं, ठीक है। और द्रुपद की पुत्री थी तो द्रुपद सुता भी कहते हैं, ठीक। और यमुना भी कृष्णा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सैरंध्री भी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सैरंध्री, ठीक है, ये होता है। और याज्ञसेनी भी होता है, याज्ञसेनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें द्रौपदी के पर्यायवाची होते हैं। 166 है इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। अश्म नहीं है, अश्म का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, पाषाण होता है, प्रस्तर होता है, पाहन होता है कि नहीं, ये सब हो गया। बाकी वृषभ, बलि, वर्दगो ये सब बैल के पर्यायवाची होते हैं। 167 निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे बताना है। सुषमा होता है, शोभा होता है, सुंदरता होता है, सौंदर्य का पर्यायवाची। रमणी नहीं होता है, रमणी स्त्री का पर्यायवाची होता है। सुंदरी होता है, औरत होता है, नारी, कामनी, कांता, महिला, वनिता, स्त्री, अबला, ये सब रमणी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 168 है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरंगणी होता है, तटनी होता है, सरिता होता है, तरिणी नहीं होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तरिणी किसका पर्यायवाची होता है, तरिणी नाव का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नाव, नौका हो गया, ठीक है। और एक शब्द आता है तरिणी, तरिणी सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और इसी में तरिणी तनुजा लगा देते हैं तो सूर्य की पुत्री यमुना आ जाती है, वहां पर यमुना, तरिणी तनुजा यमुना की पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। अब जैसे तरिणी शब्द आया तो तरिणी और तरिणी, तरिणी और तरिणी हमको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसमें क्या क्या पर्यायवाचियां होती हैं। 169 नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं बताना। भवन का मतलब घर होता है, निकेतन का मतलब घर होता है, सदन का मतलब घर होता है, भुवन का मतलब घर नहीं होता है। भुवन का मतलब क्या होता है, संसार होता है, जगत होता है, लोक होता है, सृष्टि होता है भुवन का मतलब, ठीक है। 170 है कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो पार्थ मतलब हम लोग किसको कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, ठीक है। अर्जुन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थ कहते हैं। धनंजय, गुडाकेश भी कहते हैं, कौंते, कुंती के पुत्र है ना, कौंते कहते हैं। और गांडीव इनके धनुष का नाम है तो गांडीव धारी भी कहते हैं इनको, ठीक है। 171 है चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, मतलब कलाधर। चंद्रमा की 12 कलाएं मतलब जितनी भी 16 कलाएं होती हैं तो चंद्रमा को कलाधर भी कहते हैं, शशधर भी कहते हैं, ओषधीश, ओष भी ओष को धारण करते हैं, ओषधि तो कहते हैं। शशिधर नहीं कहते हैं दोस्तों, चंद्रमा को शशिधर नहीं कहते हैं। शशि का मतलब चंद्रमा होता है और चंद्रमा को धारण करते हैं शंकर जी, ठीक है। तो चंद्रमा, शशिधर किसका हो जाएगा, शशिधर शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान। 172 है इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान देना है। अश्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, अश्म का मतलब पत्थर होता है, प्रस्तर होता है। सैंधव, घोटक, तुरंग ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, घोटक घोड़ा होता है। तो अब देखिए
सैंधव शब्द आया है। अब देखिए सैंधव शब्द आया, अभी सैंधव शब्द किसका पर्यायवाची? घोड़ा का पर्यायवाची थे। अभी ऊपर देखे थे हम लोग सिंधु सुता, सिंधु सुता किसका पर्यायवाची था? सिंधु सुता था पर्यायवाची लक्ष्मी जी का। अभी एक आगे मिलेगा सिंधुर मिलेगा, ठीक है। एक शब्द सिंधुर भी होता है। सिंधुर किसका पर्यायवाची होता है? सिंधुर हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और यहां पर एक तरण शब्द आता था, तरणी ध्यान रखना है और तरणी ध्यान रखना है, और तरणी तनुजा भी ध्यान रखना है, इसी में तनुजा शब्द जोड़ देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो जहां भी ऐसे शब्द आते हैं कंफ्यूजन वाले, वहां एक जगह लिख करके हमको कंफ्यूजन दूर करना होता है। इसी तरीके से दोस्तों पढ़ाई होती है। 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची है, आतंक नहीं है, मृगांक नहीं है, मृगांक तो चंद्रमा का होता है। सिंधुर मिला दोस्तों, देखिए सिंधुर हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पंचानन होता है सिंह का पर्यायवाची, तो पंचानन क्या हो जाएगा? सिंह का पर्यायवाची, ठीक है। और सिंधुर किसका हो जाता है? गज का, गयंक का, गजेंद्र का, हस्ती का हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। 174 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? वन होता है, विपिन होता है, दावा होता है, अरुणो नहीं होता। अरुणो सागर का, समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक। 175 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची जातरूप होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कलित का मतलब होता है सुंदर, कलित का सुंदर हो जाता है। और अवतंस का होता है माला, हार होता है अवतंस का। और तामरस का मतलब इंपॉर्टेंट है, कमल ध्यान रखना है तामरस का, ठीक है। 176 हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। हवा के लिए अनिल होता है पर्यायवाची, ठीक है, अनिल हो गया। अनंग किसका पर्यायवाची होता है? अनंग कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है। और अनूप किसका होता है? अनूप का मतलब अनुपम हो गया। और अनूप का मतलब तालाब भी होता है। सरकार ने अनूप विकास की योजना भी चलाई है, मतलब तालाब निर्माण की योजना चलाई है, ठीक है। 177 निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पावक होता है, अनल होता है, वहिन होता है, वहिन होता है, और अनिल नहीं होता। अनिल का मतलब हवा होता है, ठीक है। शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 179 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचलिक होता है, शिलीमुख होता है, द्विरेफ होता है, द्विरद नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। द्विरद इसका पर्यायवाची नहीं। तो द्विरद का मतलब क्या होता है? हाथी होता है, सिंधुर होता है, हस्ती होता है, गज होता है, गजेंद्र होता है, गयंत होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 180 तक पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पंडित का यहीं से दिख रहा है, दामिनी नहीं होता है। दामिनी मतलब बिजली, विद्युत, सौदामिनी है कि नहीं, इन सब का पर्यायवाची होता है। कोविद, बुद्ध, प्राग, मनीषी, ये सब पंडित के पर्यायवाची होते हैं। 181 थे, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं। अज्ञ का मतलब अज्ञानी होता है। तो अज्ञ का विपरीत हम लोग जब पढ़ रहे थे तो विज्ञ पढ़ रहे थे, है कि नहीं। तो विज्ञ ही नहीं इसका पर्यायवाची जब हम लोग विलोम शब्द में पढ़े थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों में तैयार हो जाती हैं। अब अज्ञ का मतलब अज्ञानी, अनभिज्ञ भी हो जाएगा पर्यायवाची, मूर्ख भी हो जाएगा, मूढ़ भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची, तो विज्ञ नहीं होगा। 182 है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का मतलब नहीं है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। अर्थ का मतलब ही मतलब होता है। और अर्थ का मतलब कारण भी होता है, विश्वास नहीं होता है अर्थ का मतलब, ठीक है। तो विश्वास इसका आंसर हो जाएगा। ओघ शब्द पर्यायवाची होता है। ओघ का मतलब ढेर होता है, ठीक है। ओघ का मतलब ढेर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 184 तो उपानह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? उपानह कहते हैं ना, संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिनाम। तो उपानह पनहिया का, पनही का पर्यायवाची होता है। और पनही का मतलब जूता होता है, तो उपानह जूता का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। 185 केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज होता है, ठीक है। अंशुक किसका पर्यायवाची होता है? अंशुक का मतलब क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं, उत्तरीय कहते हैं। उत्तरीय वस्त्र का मतलब क्या होता है? जो कमर के ऊपर पहना जाता हो वस्त्र। और अधो वस्त्र का मतलब जो कमर के नीचे पहना जाता हो वस्त्र, ठीक है। 186 तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का मतलब क्या होता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, वाज होता है, घोटक होता है, अश्व, रविपुत्र, सैंधव भी कहते हैं, सैंधव अभी ऊपर मिल चुका है, ठीक है। और कुरंग का सारंग होता है। सारंग का मतलब हरिण होता है, हिरण होता है, ठीक है, मृग होता है, कस्तूरी होता है, ठीक है, ये देखना है हम लोगों को, ठीक। और शार्दुल का मतलब क्या होता है? बाघ होता है, वनराज होता है, मृगराज होता है, शेर, केशरी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। महावीर होता है, व्याघ्र, पंचामुख भी होता है, केशी भी होता है, केशी भी होता है, ठीक है, पंचामुख भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब हो गया। शश का मतलब अभी ऊपर देखे थे खरगोश होता है। शश का शशक होता है, शशक। खरहा भी होता है, खरहा खरगोश हम लोग कहते होंगे, खरगोश तो होता ही है। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का विबुध होता है पर्यायवाची, ठीक है। अनीक का मतलब क्या होता है? अनीक का मतलब सेना होता है, कटक, चमू, फौज, दल, ये सब अनीक के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अलकेश इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देह को धारण कौन करता है? जीव करता है, तो देहधारी जीव का पर्यायवाची हो जाएगा। 189 इन निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ नौका है। नौका अभी देखिए आ गया था तरणी। तरणी मतलब नौका होता है।
तो इसमें तरुणी, ये तरुणी का मतलब सूर्य होता है इसका, ठीक है, और तरुणी नहीं होता है, तरुण इसमें तो कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए तरुण का मतलब तरुण, ये तरुण लिखा, तरुण का मतलब युवक होता है, ठीक है, और तरुणी का मतलब क्या होता है, युवती होता है, ठीक है। ध्यान देना है ये सब चीजें, ठीक, यहाँ से हम लोग को ये चीज ध्यान देनी है। तरुण का मतलब युवा होता है और तरुणी का मतलब नौका होता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी। तरुणी का नौका हो जाएगा, तारिणी हो जाएगा, बेंगड़ा, तरी, जलयान, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और तरुणी का युवती, सुंदरी, यौवन, वक्षी भी होता है, ठीक है। 190 तक पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज होता है। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है कि नहीं, 2 बार जन्म लेने वाला, और द्विज का मतलब पक्षी। बताओ अंशुक अभी देख चुके ऊपर, उत्तरी होता है, वस्त्र होता है, ठीक है, दुपट्टा होता है, ठीक, ये हो गया। और तरुण का मतलब युवक होता है, और वरुण कौन होते हैं, वरुण देवता होते हैं, ठीक है। 191 प्रतारक किसका पर्यायवाची है, तो प्रतारक ठग का पर्यायवाची होता है। ठग का मतलब, प्रतारक का मतलब खल हो गया, धूत हो गया, चालाक हो गया, धोखेबाज हो गया, शठ हो गया, ठीक है। और टीका मतलब हम लोग देखते हैं कि शंकराचार्य ने उपनिषदों पर टीका लिखी तो व्याख्या हो गया, और टीका जो हम लोग लगाते हैं तिलक, ये भी हो जाता है, ठीक है। 192 राजीव शब्द का पर्यायवाची है। राजीव का मतलब होता है ये तामरस कमल, है कि नहीं, ये सब हो गया। और रसाल का मतलब क्या था, रसाल का आम हो गया, अमृत फल हो गया, सौरभ हो गया, ठीक है, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं। और पारद का मतलब पारा होता है, और कुमुद का मतलब होता है लिली, जैसे सफेद कमल होता है ना, उसको कुमुद कहते हैं, ठीक। 193 सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है, सौदामिनी बिजली होता है, विद्युत होता है, क्षण प्रभावी होता है, ठीक है। शक्र का मतलब इंद्र होता है। शक्र किसके पर्यायवाची होते हैं, इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। स्थिर शब्द का पर्याय होता है, स्थिर का मतलब क्या होता है, अडिग होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 195 है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री मतलब अंगजा नहीं होता है, अंगजा देखिए अंग से उत्पन्न, जा मतलब अकारांत आ गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अंगजा का हो जाएगा बेटी, सुता, पुत्री, नंदिनी, दुहिता हो जाएगा, तनुजा भी हो जाएगा, ठीक है। और अंगना होता है स्त्री का पर्यायवाची, ठीक है। सुमुखी हो जाता है, कामिनी, वामा, सुंदरी, रमणी, ये सब अब स्त्री के पर्यायवाची हो जाते हैं। हिमवान का पर्याय क्या होता है, हिमवान का मतलब क्या होता है, हिमाद्री होता है पर्यायवाची, ठीक है। 197 आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का क्या होता है, अंबर होता है, नभ होता है, अंबक नहीं होता है दोस्तों पर्यायवाची। 197 अंबक का मतलब अभी ऊपर देख चुके थे, आंख होता है। अब जैसे आंख आया, अक्ष हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, लोचन, नयन, दीर्घ, ये सब चीजें आंख के पर्यायवाची हो जाते हैं। धूसर किसका पर्यायवाची होता है, तो धूसर दोस्तों गर्दभ का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और अजा का मतलब क्या होता है, अब देखिए अज नहीं लिखा है, अजा लिखा है, ठीक है। अजा का मतलब होता है बकरी, छेरी, छागी, है कि नहीं, ये सब हो गया, छेड़ी भी कहते हैं हम लोग, ठीक, ये सब हो गया। 199 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल सरोज का होता है, जलद नहीं होता, जलद का मतलब बादल होता है, ठीक है। पंकज, जलजात, ये सब पर्यायवाची कमल के होते हैं। राजीव हो गया, ठीक। मोर का पर्यायवाची है, मोर का कलापी होता है, कलापी हो गया, मयूर हो गया, शिखी, शिखंडी, ध्वजी, सारंग, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, सब कलापी के पर्यायवाची होते हैं। और विशिख, विशिख का मतलब बाण होता है, हम लोग कल की क्लास में भी देख चुके, बाण हो गया, तीर हो गया, ठीक है। नाराज हो गया, नाराज हो गया, शर हो जाता है, शर का मतलब हो जाता है, और एक इशू आ जाता है शब्द, ठीक है, ये भी होता है बाण का पर्यायवाची, ठीक है। और तड़ित का मतलब पता ही होगा, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, क्षण प्रभा, ठीक है। अद्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अद्रि, अद्रि का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है, ठीक है, ध्यान देना है, अद्रि का मतलब हो जाएगा पर्वत दोस्तों, ठीक। 200 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा, घोटक, है कि नहीं। 203 है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकेश का पर्यायवाची कुबेर होता है। अब कुबेर आ गया तो अभी ऊपर देखे तो कुबेर का धनद होता है, यक्षराज होता है, राज होता है, किन्नरेश होता है, धनपति होता है, ठीक है, ये सब कुबेर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 204 है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, अवनी नहीं होता है। अवनी, अंबर, अवनी और अंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, विलोम शब्दों में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अवनी का मतलब धरती होता है, ठीक है। 205वां इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भूपेंद्र का मतलब होता है राजा, और राजा का मतलब इंद्र नहीं होता है, ठीक है। सुरपति भी होता है, शक्र भी होता है, पर्वतार भी होता है, ठीक है। पर्वतों के पंख इन्होंने काट दिए थे, हम लोग पौराणिक कथाओं में हम लोग सुनते होंगे कि पर्वतों का पंख इन्होंने काट दिया था, इसलिए इनको पर्वतारी भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको माघव भी कहा जाता है, मघवा भी कहा जाता है, सॉरी, मघवा भी कहा जाता है। और इनको पुरंदर भी कहा जाता है, किलों को तोड़ने वाला, राक्षसों का किला तोड़ दिया था इन्हें कौशिक भी कहा जाता है कि नहीं, कौशिक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये सब चीजें इंद्र के पर्यायवाची हैं। 206वां है, 206 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो सरोज होता है, पंकज होता है, जलद अभी ऊपर देख चुके बादल का होता है, और जलजात भी कमल का होता है, तो जलद नहीं होता, जलद इसका आंसर हो जाएगा।
कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शीशा। कांच का शीशा होता है। अब देखिए खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का मतलब आकाश में उड़ने वाला, ठीक है, तो आकाश में चलने वाला भी हो जाएगा, पक्षी भी हो जाता है, ग्रह भी हो जाता है, तो खेचर का पर्याय क्या होगा? अच्छा हाँ, इनमें से सभी, हमें लगा दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। 209 गंगा का पर्याय नहीं होता है, गंगा भागीरथी होता है, अवतरणी नहीं होता है, सुरसरी मंदाकिनी भी होता है, ये सब होते हैं पर्यायवाची, अवतरणी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अधोलिखित में से कौन सा है? घर का पर्यायवाची है, तो घर का पर्यायवाची अयन होता है, घर का पर्यायवाची, ठीक। घर, गेह, निलय, निकेतन होता है, मकान होता है, ये सब होता है। और मयन कामदेव हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है, कामदेव का जैसे मनमथ, मनोज, मनसिज, ठीक है, अनंग, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। 211वां है तलवार का पर्यायवाची नहीं बताना है, ठीक है। तलवार खड़ग भी होता है, असी भी होता है, करवाल भी होता है, कुठार नहीं होता है, कुठार का मतलब कुल्हाड़ी होता है, ठीक है, हम लोग कुल्हाड़ा पढ़ते होंगे, हम लोग पाषाण काल इतिहास में भी पढ़ते होंगे, कुठार मिले थे, ठीक है। तरकश का पर्यायवाची शब्द है, तो तरकश का मतलब क्या होता है? तरकश का मतलब तीर नहीं होता है, धनुष भी नहीं होता है, प्रतिंचा चढ़ाओ वत्स हम लोग कहते हैं, ठीक है, हम लोग निशंग नहीं सुने होंगे, तो निशंग इसका तरकश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तरकश में ही ये धनुष बाण, तीर जो है बाण रखे जाते हैं, ठीक है, तरकश में ही। और निशंग का एक तुणीर भी कहते हैं, ठीक है, तो तुणीर भी होता है तरकश का पर्यायवाची, ठीक है। तरकश, निशंग, तुणीर ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। 213 प्लवग का शब्द किसका अर्थ है? तो प्लवग का मतलब होता है दोस्तों कूदने वाला, उछलने वाला, तैरने वाला होता है, तो कूदने वाला बंदर भी हो गया, तैरने वाला मेढक भी हो गया, इसका है कि और मतलब कूदने वाला पक्षी भी कूदती है कभी कभी, है कि नहीं? देखिए जब पक्षी चलती है तो कूद कूद के ही चलती है, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक। 214 बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो बसंत को ऋतुपति भी कहते हैं, और कुसुम फूल खिलते हैं इसमें, कुसुमाकर भी कहते हैं, मधुमास भी कहते हैं, कांतार नहीं कहते हैं दोस्तों, कांतार पर्यायवाची इसका नहीं होता है, ठीक है। 215 इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद होता है, नीरद होता है, मेघ होता है, वारिध नहीं होता, वारिध समुद्र का पर्यायवाची होता है, और यही वारिध में अगर दा जुड़ जाता तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभ्र बादल का होता है, वारिद, देखिए आ गया, वारिद होता है पर्यायवाची, जीभूत भी होता है, मरकट नहीं होता है दोस्तों पर्यायवाची, ठीक है, मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं होता, मरकट का मतलब कपीश, बंदर, वानर, शाखा मृग होता है, ठीक है, ये सब होता है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? बाण का पर्यायवाची आशुग होता है, ठीक है, बाण का पर्यायवाची क्या हो जाता है? आशुग होता है। और है का तुरंग, घोड़ा, घोटक, ये सब पढ़ चुके हैं। उर्वी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है, ठीक है, और अर्ची का मतलब क्या होता है? किरण, रश्मि, मरीचि, ये सब अर्ची के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राजा का पर्यायवाची भूपाल होता है, धरणीधर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, भूपति होता है भूषा में। अच्छा, धरणी मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और धर का मतलब धारण करता हुआ, तो इसको हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो मतलब जो धरती को धारण करता हो, या तो शेषनाग हो सकता है, या धरती पर धरा हुआ, या तो पर्वत हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका लेकिन शेषनाग नहीं होता है, इसका मतलब होता है धरती, धरणी, धर का मतलब होता है पर्वत दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो गणिका होता है, वारांगना होता है, रंडी होता है, कुलटा नहीं होता है दोस्तों। कुलटा का मतलब क्या होता है? जो कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री, उसको कुलटा कहते हैं, ठीक है। 222वां वाज शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो वाज शब्द का पर्यायवाची घोड़ा होता है, अश्व होता है, तुरंग, घोटक, है कि नहीं? है, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। बेसर पर्यायवाची नहीं होता, बेसर का मतलब खच्चर होता है दोस्तों, ठीक है। खच्चर मतलब जो घोड़ा, जो मतलब गधा और घोड़ी के जो संकर से जो उत्पन्न होता है, उसको खच्चर कहते हैं, बेसर कहते हैं, ठीक है। श्रृंगाल हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रृंगाल मतलब सियार का जो होता है, मतलब तद्भव शब्द, तत्सम शब्द होता है, ठीक है, तो श्रृंगाल सियार का होता है। किंकर का मतलब सेवक होता है, नौकर होता है, दास होता है, भृत्य भी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 221 सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो रवि होता है, भास्कर होता है, हंस होता है, सारंग नहीं होता सूर्य का पर्यायवाची, सारंग, कुरंग, है कि नहीं, सारंग, कुरंग, कस्तूरी, हिरण, हरिण, सब हो जाता है ये सब पर्यायवाची सारंग का, ठीक। 222वां सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो सरस्वती भारती भी होता है, शारदा भी होता है, वागीश्वरी भी होता है, वागदा भी होता है, ज्ञानदा भी होता है, वीणापाण भी होता है, हंसवाहिनी भी होता है, ठीक है, ज्ञानदायिनी भी होता है, ठीक, ये सब हो जाता है। भामा नहीं होता है पर्यायवाची, तो भामा का पर्यायवाची क्या होता है? भामा मतलब महिला होता है, महिला, रमणी, अंगना, तनु, ये सब भामा के पर्यायवाची होते हैं। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, तो स्त्री का तरुणी होता है,
प्रमदा भी होता है, ललना भी होता है, ललाम नहीं होता है स्त्री का पर्यायवाची, तो ललाम हो जाएगा। ललाम का मतलब होता है ललित होता है, रुचिकर होता है, सुंदर होता है, ठीक है। और प्रमदा का मतलब कहता है युवती होता है, सुंदरी, वामा, स्त्री होता है, ठीक है, इन सब का पर्यायवाची, ठीक। शाखा मृग का मतलब क्या होता है, बानर होता है, शाखा मृग, ठीक है। हिरण का क्या होता है, हिरण, हरिण, मृग, सारंग, कुरंग, कितनी बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, तो ये उसके पर्यायवाची। तोता का ध्यान देना है, तोता का तुंड होता है, सुग्गा, शुक, सुगा, दाड़िम प्रिय, ये सब तोता के पर्यायवाची होते हैं। और भौरा का पढ़ चुके हैं, मधु, मधुकर, भ्रमर, है कि नहीं, अली, है कि नहीं। 225वां, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। शिव महादेव होते हैं, पशुपति होते हैं, शंकर, चक्रपाणी नहीं होते, चक्रपाणी विष्णु के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 226वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमांशु का पर्याय शब्द है। हिमांशु का मतलब क्या होता है, हिमांशु का मतलब निशाकर, सुधांशु, है कि नहीं, मतलब विधु, चंद्रमा पर्यायवाची होता है, कलानिधि हो गया, है कि नहीं। मतंग, मतंग हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी, हस्ती, गयंद, गजेंद्र, है कि नहीं। 227वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची कुरंग नहीं होता है। कुरंग अभी किसका देखे थे, कुरंग हम लोग हिरण का देखे थे, हरिण, हिरंग, सारंग, कुरंग, ये सब हो गए। मराल होता है पर्यायवाची, हंस का पर्यायवाची मराल होता है, ठीक है। मराल, कलकंठ होता है, मनसौक होता है, सिप पक्ष भी होता है, और भुजंग का मतलब तो सांप होता ही है। और पंचबाण का मतलब कुसुमायुध होता है, कामदेव होता है पंचबाण का मतलब, ठीक है। पुष्प सायक भी होता है। 228वां, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध बताना है हम लोगों को, पर्यायवाची की दृष्टि से। तो आकाश का पुष्कर, कमल, तामरस, देखिए आकाश को कहीं कहीं पुष्कर भी लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमल, तामरस सही लिखा हुआ, कामदेव, मनोभाव, ये भी सही। यमुना का जाह्नवी नहीं होता, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 229वां, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से एक सही शब्द युग्म कौन सा है, तो जात, वेद, लोहा होता है, ये युग्म सही युग्म कौन सा बताना है, ये सही युग्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जात, वेद का मतलब आग होता है, ठीक है। और जात रूप चांदी, जात रूप का मतलब क्या होता है, रूपवान, सुंदर होता है, ठीक है, तो चांदी इसका भी नहीं होगा। परिभृत कौवा नहीं होता है, परिभृत का मतलब होता है जिसका पालन किसी और ने किया हो, भृत का मतलब सेवा, पर मतलब और, जिसका पालन, जिसकी सेवा कोई और किया हो, इसमें कोयल भी आ जाता है, कार्तिकेय भी आ जाता है परिभृत का पर्यायवाची, ठीक है। और ताम्र चूर्ण का मतलब मुर्गा होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का प्रारब्ध होता है, भवितव्य होता है, नियति होता है, नियत नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 231वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची अर्क होता है, अर्क सुता, हम लोग पढ़े होंगे, अर्क सुता यमुना का पर्यायवाची है, तो अर्क मतलब सूर्य होता है, तभी तो अर्क सुता यमुना हो गई। 232वां, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष अस्सी नहीं होता है, अस्सी का मतलब तलवार होता है, करवाल होता है, खड़ग होता है कि नहीं, बाकी शरासन होता है। कोदंड राम के धनुष का नाम है, पिनाक शंकर जी के धनुष का नाम है, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है कि नहीं, विजय कर्ण के धनुष का नाम है, तो ये सब चीजें ध्यान रख लेनी है। 233वां, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, तो कर्ण होता है पतवार का पर्यायवाची दोस्तों, ठीक है, अर्जुन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 234वां, अजिर शब्द का पर्यायवाची है, अजिर दोस्तों, अजिर का मतलब आंगन होता है, हवा, वायु, पवन, वात, पवन, ये सब भी अजिर के पर्यायवाची होते हैं। वार्धक्य का मतलब क्या होता है, वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा होता है, ठीक है। 235वां, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना, अनुपम का मतलब अलौकिक होता है, ठीक है, तो इसका अनुपम अलौकिक स्वर्गीय हो जाता है, ठीक है, लौकिक नहीं होगा, अद्वितीय नहीं होगा, पार्थिव नहीं होगा। अनुपम का मतलब अनुपम, अद्वितीय भी कह सकते हैं दोस्तों इसका पर्यायवाची, अच्छा सॉरी, अद्वितीय है ही इसका आंसर, सॉरी सॉरी, वही कह रहे हैं कि अनुपम का मतलब अद्वितीय होता है, ठीक, ये ध्यान देना है। 236वां, अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो अश्व का घोड़ा होता है, घोटक होता है, कटक नहीं होता है, कटक सेना का पर्यायवाची होता है, ठीक है, फौज, सेना, दल, पलटन कहते हैं, लश्कर कहते हैं, चतुरंगनी भी कहते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। 237वां, निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो पावक होता है अग्नि का पर्यायवाची, पीयूष, सुधा, सोम, अमृत, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। और मयंक का शशि, सुधाकर, हिमांशु, है कि नहीं, विभु, ये सब किसके पर्यायवाची, कलानिधि, चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अंबर, व्योम, नभ, गगन, शून्य, ये सब अंतरिक्ष के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। 238वां, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, मनमत होता है, अनंग होता है, मनोज होता है, मनसिज होता है, ठीक है, ये सब हो गया। पंचबाण होता है, ये सब हो गया। मरीच नहीं होता है, तो मरीच इसका आंसर होगा, मरीच का मतलब किरण होता है, रश्मि हो जाता है, ठीक। 239वां, कौन सा शब्द जंगल का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल, अटवी, कांतार, कानन होता है, कांता नहीं होता है दोस्तों, कांता का मतलब होता है सुंदरी, औरत, रमणी, वनिता, स्त्री, अबला, ये सब होते हैं कांता के पर्यायवाची।
जानवी शब्द पर्यायवाची होता है, जानवी का मतलब गंगा होता है, गंगा का मतलब मंदाकिनी होता है, ठीक है, ध्यान देना है। और 241वां तरणी सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और तरणी तनुजा यमुना का पर्यायवाची होता है, इसको देख ही चुके हम लोग एक्सप्लेनेशन में ही। 242वां घूसर, धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? धूसर का मतलब गर्दभ होता है, घोड़ा होता है, और अजा का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म ना हुआ हो वो अजा हो जाता है, ठीक है। 243 है निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है? तो निमिष का पर्यायवाची होता है क्षण होता है, निमिष मात्र, क्षण मात्र, है कि नहीं? ये सब हम लोग पौराणिक कथाओं में सुने होंगे, रामायण महाभारत में सुने होंगे, है कि नहीं। 244वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची निशान होता है, ध्वज होता है, झंडा होता है, प्रस्तर नहीं होता, प्रस्तर का पत्थर होता है, अश्म होता है, पाषाण होता है, पाहन होता है, ठीक है। 245वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद बादल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 245वां का नीरद हो जाएगा पर्यायवाची, और नीरज कमल का पर्यायवाची होता है, अम्बु जल का पर्यायवाची होता है, अम्बुज कमल का पर्यायवाची होता है, जल में उगने वाला, ठीक। 246वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का षटपद होता है, मधुकर होता है, अली होता है, प्रभाकर नहीं होता, प्रभाकर दिनकर, दिवाकर सूर्य का, आदित्य, मित्र, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। 247 मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का मतलब मछली होता है, मत्स्य हो गया इसका पर्यायवाची, ठीक है। और शिखी का मतलब शिखी, शिखंडी, मोर, सारंग, कुरंग, हिरण, हरिण, ये सब शिखी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। विभावरी का पर्यायवाची होता है विभावरी रात्रि का, रजनी का, है कि निशा का, शर्वरी, रात्रि, रैन, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है? तो मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक, मुकुंद विष्णु का हो जाएगा। 249वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का छपा होता है, शर्वरी होता है, यामिनी, गौतम, यामिनी भी होता है, शशक नहीं होता है दोस्तों, शशक, इसका शशक अभी ऊपर देख चुके हैं, खरगोश होता है, शश होता है, शशा होता है, ठीक है, ये सब खरगोश के पर्यायवाची। 250वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अंशुमाली होता है, यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, तो यामिनी नहीं होगा। अनुपम का अद्वितीय होता है, अनोखा हो जाएगा, इनमें से कौन नहीं पूछा है? तो अतुल, अपूर्व, अनोखा, अनिल नहीं होगा, अनिल वायु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 252वां निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज है, अरविंद है, पंकज है, सलिल नहीं है, तो सलिल इसका आंसर। सलिल किसका पर्यायवाची? तो पानी का पर्यायवाची होता है, सलिल हो गया, पानी हो गया, पय हो गया, अम्ब हो गया, तोय हो गया, ये सब सलिल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 213 हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु होता है, बयार होता है, समीर होता है, ध्वज नहीं होता है, ध्वज, पताका, ये सब ध्वज के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। 254वां है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल जलज होता है, मनसिज नहीं होता, मनसिज, मनमथ, मनोज, कामदेव, है कि नहीं, पंचबाण, ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। अंबुज होता है कमल का पर्यायवाची, पंकज भी होता है कमल का पर्यायवाची, ठीक है। 255वां चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर भी होता है, ठीक है। और तरणी, तरणी तनुजा, तरणी सूर्य का पर्यायवाची हो गया, निशाचर राक्षस का पर्यायवाची हो जाता है, और कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची हो जाता है। 256 महादेव का पर्यायवाची सुनिए, बताइए। गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज नहीं होता है, ठीक है। गरुड़ ध्वज, चक्रपाणी, शेषशाही, नारायण, ये सब विष्णु के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और विश्वंभर विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। चंद्रशेखर, चांद पर शेखर है जिसके, चांद मतलब शेखर पर चांद है जिसके, तो महादेव, शंकर हो गए इसके पर्यायवाची, ठीक है। 257 जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। द्रव्य होता है, संपदा होता है, दौलत, अजा नहीं होता है, अजा का मतलब क्या होता है? जिसका अभी जन्म ना हुआ हो, ठीक है। 258वां पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री तनय नहीं है दोस्तों, तनया होता तो पुत्री हो जाता है, क्योंकि जब शब्द के अंत में अकारांत शब्द जुड़ जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तनय का मतलब पुत्र होता है, ठीक है। देखिए सुता हो गया पुत्री का, दुहिता हो गया पुत्री का, आत्मजा हो गया पुत्री का, ठीक है। इसी में सुत लगा दो, दुहित लगा दो, आत्मज लगा दो, तो ये पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। 259 कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? तो कालिंदी हम लोग पढ़ चुके हैं, यमुना का पर्यायवाची होता है। 260 थे दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। आत्मजा मतलब पुत्री होता है, नंदिनी का मतलब भी पुत्री होता है, कन्या का मतलब भी पुत्री होता है, भार्या का मतलब पत्नी होता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? तो सूर्य का आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली होता है। सुधांशु, सुशांशु लिखा है, ये सुधांशु होना चाहिए, सुधांशु नहीं होता पर्यायवाची। सुधांशु किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। 262 थे निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची बताना है। हाथी कुरंग नहीं होता है, कुरंग किसका? कुरंग, सारंग, हरिण, हिरण, मृग, ये सब पर्यायवाची होता है। और कलाहंस किसका होता है? कलाहंस राजहंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कुंजर, कुंजर हाथी का पर्यायवाची होता है दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची कुंजर हो जाता है, ठीक है। हाथी, कुंजर, हस्ती, गजेंद्र, गजेंद्र, ठीक है, ये सब हाथी के पर्यायवाची हो जाते हैं। सिंधुर, अभी देखे थे नया शब्द सिंधुर होता है भी हाथी का पर्यायवाची। केहरी नहीं होता है, मतलब केहरी भी नहीं होता है। केहरी का मतलब क्या होता है? केहरी का मतलब बाघ होता है। केसरी, मृगराज, शार्दुल,
है कि नहीं, ये सब केहरी के पर्यायवाची होते हैं। 263 है, उग्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। उग्र का मतलब तीव्र नहीं होता है, उग्र का मतलब घोर नहीं होता, उग्र का मतलब शिव नहीं होता है, प्रचंड और क्रोधी हो जाता है उग्र का मतलब, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा, कामदेव सरोज नहीं होता है, मनोज होता है, मनोज मन मथ मन से है कि नहीं, पंचबाण ये सब होता है। उरोज का मतलब क्या होता है, उरोज का मतलब छाती होता है, सीना होता है, ठीक है, उरोज का मतलब, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और पाथोज का मतलब क्या होता है, पाथोज का मतलब पुंडरीक होता है, वारिज होता है, मतलब ये सरोज हो जाएगा, ठीक है, मतलब कमल हो जाएगा पर्यायवाची, नीरज हो जाएगा, ठीक। 265 कलश का पर्याय क्या होता है, तो कलश का पर्याय क्या होता है, कुंभ होता है कलश का पर्यायवाची। कलानिधि, जो 16 कलाओं से युक्त हो तो वो हिमांशु हो जाते हैं, सुधांशु हो जाते हैं, मतलब चंद्रमा हो जाते हैं, चांद हो जाते हैं, ठीक है। अंबु का मतलब जल होता है, नीर का मतलब भी जल होता है, ठीक है। आगार का मतलब क्या होता है, आगार का मतलब घर होता है, गृह हो जाता है, ठीक। 267 खल का पर्यायवाची शब्द, खल का मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, ठीक है, नीच होता है, दुर्जन हो जाता है, ठीक है, 20 का हो जाएगा, धोखेबाज नहीं होता है, खल का मतलब दुष्ट दुर्जन होता है। 268 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो जानवी होता है, सुरसरी भी होता है, देवपगा भी होता है, सरिता नहीं होता, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक। 269 तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो अश्व होता है, घोटक होता है, सैंधव देखिए मिला, सैंधव भी होता है, यातुधान नहीं होता पर्यायवाची घोड़ा का, ठीक है। यातुधान दोस्तों किसका होता है, यातुधान का मतलब राक्षस होता है, निशाचर होता है, ठीक है। 270 चंद्रिका का पर्यायवाची बताना है, तो चंद्रिका का कौमुदी होता है पर्यायवाची, ठीक है, चंद्रिका का कौमुदी। और कौमुदी इसका आंसर, चंद्रहास का मतलब तलवार हो जाएगा, असी हो जाएगा, खड़ग हो जाएगा, ठीक है, खड़ग हो जाता है, ठीक। और रजत का मतलब चांदी होता है, और स्वर्ण किरण का मतलब रश्मि, सोने की किरण, मरीचि। 271 तो तुंग का पर्यायवाची शब्द का, तुंग का मतलब हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो तुंग का मतलब ऊंचाई, उन्नत हो जाता है, ठीक है। नारियल नारिकेल हो जाता है, ठीक। तृण का पर्यायवाची, तृण हम लोग कहते हैं तिनका, तृण घास फूस है कि नहीं, तो तिनका घास हो जाता है इसका। बटोही, बटोही का मतलब होता है ना कौने दिशा में लेके चला रहे बटोहिया है, तो पथिक राहगीर हो जाता है इसका बटोही का पर्यायवाची। महाश्वेता किसका पर्यायवाची होता है, तो इंपॉर्टेंट है, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। और सरस्वती जैसे आ गई, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, तो हंस वाहिनी हो जाता है, ज्ञानदायिनी हो जाता है, महाश्वेता हो जाता है, वाग देवी हो जाता है कि नहीं, और ज्ञानदायिनी तो ज्ञानदा भी हो जाता है। भारती वीणा को धारण करती है तो वीणा पाणी हो जाता है, शारदा भी हो जाता है, और वाग देवी भी कहते हैं इनको, वाग देवी कहते हैं, तो वागेश्वरी भी हो जाता है, ठीक है। बागेश्वरी धाम हम लोग सुने होंगे है ना, वागेश्वरी भी हो जाता है, ठीक है, ये सब हो गया। और बाकी लक्ष्मी, पार्वती, सीता, इन सब के बारे में हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी और पिछले क्लासेस में भी बहुत बार कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो नई चीजें मिलती है वो चीजें हम आपको रिवाइज करा देते हैं। 275 मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, तो मोर कलापी हो जाता है इसका पर्यायवाची, ठीक है। और विशिक का मतलब क्या होता है, तीर, बाण, शर, इशु, नाराज हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। और तड़ित का बिजली, विद्युत, दामिनी है कि नहीं। 276 मिलिंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मिलिंद का भ्रमर, भौरा हो जाता है, मन, ठीक है, ये हो जाता है, भ्रमर हो गया, भौरा हो गया, अली हो गया, मधुप, मधुकर हो जाता है, ठीक। यातुधान अभी ऊपर पड़े, यातुधान मतलब राक्षस होता है, निशाचर हो जाता है। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक, नित्य, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताए थे। विरध का पर्यायवाची क्या होता है, विरध का पर्यायवाची यश होता है, ख्याति होता है, उपलब्धि होती है, ठीक है। 290 निम्नलिखित, 279 के बाद दोस्तों 280 आता है, लेकिन किताब में ही ऐसे लिखा हुआ है, ये मत सोचेगा कि पीडीएफ लगाने में गड़बड़ हो गया, देखिए ये पेज एक ही है कि नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने गड़बड़ी करी है, ठीक, ये हो गया, पेज एक ही है ये, ठीक है। तो 290 क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, अंशुमाली होता है, ये भास्वर नहीं होता है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, स्टार लगा है इसमें, भास्कर होता है पर्यायवाची, ठीक है। अब जब भास्कर नहीं लिखा तो हम भास्कर है तो मारेंगे आंसर यही, ठीक है, तो भास्वर नहीं होता पर्यायवाची। शिखी का क्या होता है दोस्तों, शिखी, शिखंडी, मयूर, ये सब पर्यायवाची हो जाते हैं मोर के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मयूर, शिखी, शिखंडी, कलापी भी अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है, ये हो जाता है। 292 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, अनिल होता है, मारुत होता है, पवन होता है, अनल नहीं होता, अनल आग का पर्यायवाची होता है, ठीक। 293 निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हनुमान राम भक्त नहीं होता हनुमान का पर्यायवाची, हालांकि बजरंगबली अब राम भक्त थे, लेकिन राम भक्त यहां से ध्यान देना है, राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं होता। पवन के पुत्र थे तो पवन सुत हो गया, कपि बंदरों के ईश्वर थे तो कपीश्वर हो गया, बजरंगबली थे तो बजरंगबली भी हो जाएगा, राम भक्त नहीं होता। क्षुद्र का पर्यायवाची होता है, क्षुद्र मतलब नीच होता है, छोटा होता है, अधम होता है, ठीक है, ये सब हो जाता है। 295 इनमें से कौन किस शब्द के पर्यायवाची गलत लिखा है, तो कमल का जलज, पंकज, सरोज होता है, सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून होता है। सरस्वती, गिरा, भारती, वीणा, वीणा पाणी, ये सब होता है सरस्वती का पर्याय। सूर्य, दिवस, याम, वासरा, ये नहीं होता है, तो डी इसका आंसर
हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वासरा का मतलब दिवस होता है, ठीक है, और याम का मतलब पहर होता है। हम लोग कहते हैं ना 4 जून रोटी नहीं खाए, तो याम का मतलब जून होता है, प्रहर भी हो जाता है, ठीक। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्वती गिरिजा, शैलजा भी होता है, शिवानी भी होता है, अर्पणा नहीं होता, अपर्णा होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत खेल कर दिया गुरु इसमें, ठीक है, ये ध्यान देना। अर्पणा नहीं होता, अपर्णा हम लोग जल्दी जल्दी में किसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अपर्णा होता है दोस्तों, ठीक। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, द्विज भी होता है पक्षी का पर्यायवाची। शकुनी, शकुंत भी होता है, शकुंद नहीं होता है पर्यायवाची, ठीक है। शकुंद का मतलब सुस्त होता है, आलसी व्यक्ति होता है, वो शकुंद का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। 290 कूलंकषा किसका पर्यायवाची, तो कूलंकषा नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक। अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है, अतिथि का पर्यायवाची दोस्तों आगंतुक हो जाता है, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, आकाश हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज भी 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुल मिला के 300 क्वेश्चंस तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें 144 क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग 344 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, बिना किसी फालतू की बात करते हुए, एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, डिटेलिंग के साथ एग्जाम ओरिएंटेड सेशन हम लोगों का हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है। और आरओ में इस चैप्टर में से आज की क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आने ही आने, चाहे इसके एक्सप्लेनेशन से आए, चाहे इसके क्वेश्चन से आए, चाहे इसके ऑप्शन से आए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।